हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलम के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम 13 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। 13 अप्रैल के करंट अफेयर को देखने से पहले हम कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। तो कल वाले करंट अफेयर पे आते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो ये मनोज सिन्हा जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश के एक सीमा गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ये आर.के. सिंह जी के द्वारा किया गया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा राज्य शामिल है? तो ये है आपका मुंबई, ये इसमें शामिल है। जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जो है किसने जारी किया है? तो ये किया है आपके किरण रिजिजू ने। UIDAI ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये IIT बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया है। हाल ही में किसने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशनिया इवेंट में खिताब जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। ये रहे आपके डी गुकेश। किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार और दिल्ली के अक्षरा थिएटर के सह संस्थापक की 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये जलबला वैद्य जी हैं, इनका ही निधन हो गया है। हाल ही में कौन IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो डेविड वार्नर बन चुके हैं। इनके ऊपर आज भी एक करंट अफेयर आया है। किसने हाल ही में ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रियांशु रजावत जो हैं, इन्होंने ही जीता है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है, इसने पारित किया है। तो चलिए फिर आज के 13 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। आई होप ये सभी करंट अफेयर जो है आपको याद हो रहे होंगे, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इसको अगर आप डेली 2 से 3 बार आप सुनते रहोगे और एक दिन रिवाइज भी करते रहोगे तो कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको आना ही आना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रश्न संख्या 2 पर। हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की? अब ये संजीवनी परियोजना क्या है? तो संजीवनी परियोजना के अंतर्गत ये होता है कि जो भी लोग पशुपालन करते हैं, क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं, तो उसमें जो भी मवेशियां हैं उनको तत्काल इलाज के लिए उनको किस तरह के दवा की ज़रूरत है, किस तरह के बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये एम्बुलेंस आप देख पा रहे होगे, ये जाएगा आपके घर घर, वहाँ पे जाके ये चीज़ें सुविधा जो है मुहैया कराएगा। तो ये देश कौन सा आपका? ये आपका देश है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अमित शाह के द्वारा किस भारतीय समाज सुधारक को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? बताइए, अमित शाह के द्वारा किस भारतीय समाज सुधारक को के महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को या दत्तात्रेय नारायण जी को? बताइए। तो ये आपके अप्पा साहेब धर्माधिकारी और दत्तात्रेय नारायण, ये दोनों एक ही नाम है। दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को अप्पा साहेब धर्माधिकारी भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। हाल ही में किस भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी ने घोषणा की है कि वह नोवार्टिस फार्मा एजी, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, के साथ लाइसेंसिंग समझौता करेगा? तो देखिए ये करेगा सिप्ला जो कंपनी है ये करेगा। और ये क्यों कर रहा है? सिप्ला एक्चुअली ये भारतीय जो है दवा निर्माता कंपनी है। क्या है? दवा निर्माण कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो सिप्ला है ये इसके साथ जो समझौता कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? डायबिटीज 2 टाइप का होता है, उसके लिए गैल्वेस रेंज की जरूरत पड़ती है, उस इलाज में गैल्वेस रेंज की जरूरत पड़ती है, तो उसी के उत्पादन के लिए ये समझौता किया जा रहा है, उत्पादन और वितरण के लिए ये समझौता किया जा रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। प्रश्न संख्या 5वां। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड में नॉन
कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना बनाई है। तो जो ये एडीबी ये काम कर रहा है, टाटा पावर लिमिटेड जो वितरण लिमिटेड है आपका दिल्ली में, ये निवेश क्यों कर रहा है? क्योंकि जो भी हम जो बिजली बना रहे हैं वो बिजली के वितरण कैसे हो रहा है, वो वितरण उचित ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें ये निवेश कर रहे हैं। कितने? 150 करोड़ रुपए। कितना? 150 करोड़ रुपए निवेश किया जा रहा है एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा। प्रश्न संख्या हमारा 6 क्या बोल रहा है? विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा में, अमेरिका में या अफगानिस्तान में? तो ये ध्यान रखिएगा, युगांडा में ही ये शुभारंभ किया गया। किस परियोजना का? तुलसी घाट बहाली परियोजना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी युगांडा के दौरे पे ही गए हुए हैं अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। प्रश्न संख्या 7 पे आ जाइए। इंडियन मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को घटाकर कितना % कम कर दिया है? वैसे आरबीआई का तो 6.4 है, ठीक है, आरबीआई ने 6.4 जो है अनुमानित किया है, पूर्वानुमान लगाया है। लेकिन जो हमारा आईएमएफ है उसने क्या लगाया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, तो इसने लगाया 5.9%। कितना? 5.9% जो है पूर्वानुमान लगाया है। वैश्विक एंगेजमेंट योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? वैश्विक एंगेजमेंट योजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में से कोई नहीं। देखिए जो वैश्विक एंगेजमेंट योजना है ये है क्या योजना, आखिर इसके अंतर्गत करना क्या होता है? जैसे कि आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, जो हमारे भारत की संस्कृति है, क्या है हमारे भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में विदेशों में जा करके नाट्य के रूप में, है ना, कला के रूप में और आपके नृत्य के रूप में, विभिन्न रूपों में अपने भारत की संस्कृति को वहाँ पे दिखाना, वहाँ पे प्रदर्शनी लगाना, ये चीज़ जो है वैश्विक एंगेजमेंट योजना के तहत हो रहा है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे कि इसमें कला है, संस्कृति है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है ये आपका आ जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही ये वैश्विक एंगेजमेंट योजना जो है वो शुरू की गई है। क्लियर रहेगा, याद रहेगा? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। प्रश्न संख्या हमारा 9। भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर किस देश के साथ इनियोचोस 23 संयुक्त अभ्यास आयोजित करेगी? तो जो इनियोचोस 23 है ये संयुक्त अभ्यास आपको याद होगा ग्रीस के साथ, किसके साथ? ग्रीस के साथ आयोजित होता है, ठीक है। और इसी के साथ ही आपका सुखोई 30 के साथ जो है ये संयुक्त अभ्यास किया जाएगा, मध्य सागर साइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। ग्रीस राजधानी जानते ही आप एथेंस है। प्रश्न संख्या हमारा 10। किस राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि, अब जिसको ये पता हुआ कि आर.एन. रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं तो वो तुरंत आंसर कर लेगा। ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है, तो ये कौन सा राज्य बताइए? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये जो ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। प्रश्न संख्या हमारा 11, उस पर आ जाते हैं। हाल ही में किसको मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया नीलेश भगवान सांबरे। किसको? नीलेश भगवान सांबरे को सम्मानित किया गया है। जो आपके ये नीलेश भगवान सांबरे हैं, इन्होंने ही जो है आपके जिजाऊ शैक्षणिक और सामाजिक फाउंडेशन की शुरुआत की थी। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन बिना किसी दान के चलता है और दान के साथ बिना दान के चलता है। इसके साथ साथ ये इस फाउंडेशन के द्वारा एम्बुलेंस सुविधा, शैक्षणिक सुविधा और हेल्थ सुविधा, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को ये प्रोवाइड कराते हैं समाज को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो नीलेश भगवान सांबरे जो हैं, इनके द्वारा ही जो है इनको ही जो है मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 12 पे आ जाते हैं। भारत जो है किस देश के साथ बॉर्डर क्रॉस डिजिटल पेमेंट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? अभी हस्ताक्षर नहीं हुआ है, अभी हस्ताक्षर करना बाकी है। तो ये बताइए, तो ये पुष्प कमल जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, किसके? नेपाल देश के, उनके साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा अभी, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम वैलेट के थ्रू वैलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच क्या होगा? आयात निर्यात हो गया, पर्यटन हो गया, इन सबको विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 13। किस राज्य के द्वारा सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में
मनाया जाता है। तो ये गुजरात के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, या असम के द्वारा, या महाराष्ट्र के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सावरकर जयंती कब मनाई जाती है। किस राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय को दर्जा दिया गया है, बताइए फटाफट। गुजरात के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, केरल के द्वारा, या महाराष्ट्र के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। क्लियर सभी को? वेरी गुड। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। किसके द्वारा 600 चौके, मतलब आईपीएल में 600 चौके जड़ने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये इस पे अभी कल भी हमने क्वेश्चन किया था कि 6000 रन पूरे किए इन्होंने सबसे कम पारियों में। तो ये डेविड वार्नर जो है, इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो है विदेशी खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, तो 600 चौके जड़ने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए। वैसे अपने धवन है 728 चौके उन्होंने जड़े हैं, सबसे टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।